नमस्कार। आज बहुत खुशी की बात है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय ने अपनी वेबसाइट को हिंदी में भी लॉन्च कर दिया है। मतलब हमारे शिक्षार्थियों के लिए, विशेषकर उत्तराखंड, वैसे तो देश में कोई भी विद्यार्थी कहीं से भी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़ सकते हैं। लेकिन उसका जो कैचमेंट एरिया है, वो हिंदी भाषी क्षेत्र है। तो हमारे जो शिक्षार्थी हैं वो हिंदी में ज़्यादा सहज है, सरल है। तो अभी तक वेबसाइट अंग्रेजी में थी। आज से ये हुआ कि अब वो अंग्रेजी में तो रहेगी ही, हिंदी में भी आप यूओयू से जुड़ सकते हैं। सवाल ये उठता है, इससे क्या वाक़ई किसी तरह का कोई फ़ायदा हमारे साथियों को मिल पाएगा या नहीं? तो साथियों, आप ऐसे समझिए कि जो ब्रांड वैल्यू बनती है किसी भी शिक्षण संस्थान की, तो उसमें अपनी भाषा का जो आकर्षण है, वो सबसे मजबूत एक तंतु है जो जुड़ता है। तो हिंदी भाषी शिक्षार्थियों तक जब पहुँच बढ़ानी है आपको, तो आपको हमारे बच्चे साइबर कैफ़े जाते हैं, अंग्रेजी में लिखा होता है, कई लोग नहीं समझ पाते। साइबर कैफ़े से भरें या कोई दूसरा व्यक्ति कंप्यूटर या मोबाइल से फॉर्म भरे, हो सकता है वो भी ना समझ पाए ढंग से, या वो समझे लेकिन वो जब वो शिक्षार्थी को समझाए तो गड़बड़ हो सकती है, या फिर शिक्षार्थी उसको क्या समझे। तो सबसे अच्छा है जब अपनी भाषा में सारे विकल्प आएँगे मोबाइल पे या लैपटॉप पर, तो जुड़ना बहुत आसान हो जाएगा। दूसरा, स्थानीयता की हम बात करते हैं इस वैश्विकता के दौर में, स्थानीयता को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बीच में कहा भी था, वोकल फॉर लोकल, अब स्थानीय तो हमारी स्थानीयता हमारी भाषा से जुड़ी हुई है। पहले हम हिंदी के बारे में बात करें, और क्योंकि हम कुमाऊनी, गढ़वाली या अन्य क्षेत्रीय भाषाएँ जो भी हमारे यहाँ हैं, वो ज़रूर हैं, और उनमें भी हमारे यहाँ कई डिप्लोमा कोर्स, अब तो नेपाली में भी चल रहा है। लेकिन अगर हम हिंदी में भी वेबसाइट बना पा रहे हैं, तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। वो बड़ी उपलब्धि कई तरीके से इसलिए भी है, क्योंकि हम जब संविधान के अनुच्छेद 343 की बात करते हैं, जिसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। मतलब हम सारे काम, जो हम काम-काज करते हैं सरकारी उसमें, तो वो हिंदी में करें, प्रोत्साहन की बात थी। आर्टिकल 351 की बात करूँ तो वो भारत सरकार को एक तरह से गाइड करता है कि भई हिंदी का प्रोत्साहन लगातार होना चाहिए, बल्कि जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हमारी हैं, उन 22 भाषाओं के भी पोषण की व्यवस्था हो। और लेकिन हिंदी के लिए विशेषकर रहा है, क्योंकि अगर 2011 के आंकड़ों को अगर आप देखते हैं, तो लगभग 44% भारतीय जनता हिंदी भाषी रही है। वो उस दौर के हिसाब से, मतलब 2011 के हिसाब से 53 करोड़ थे। अब तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके होंगे। आप भी समझते हैं कि हिंदी इतना बड़ा क्षेत्र है। ये वो लोग हैं जो हिंदी भाषी हैं। हिंदी समझने वाले तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो इस सेंस में अगर आप बात करते हैं, तो इस वेबसाइट का जो हिंदी में आज लोकार्पण हुआ है, जो बनी है, वो बहुत ही बड़ा कदम है। साथियों, जिस समय पहला ओपन यूनिवर्सिटी भारत में बनी, 1982 की बात सोचिए, जब हैदराबाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय बना था। ये यात्रा जो पैरेलल एजुकेशन है, अल्टरनेटिव एजुकेशन भी आप कह सकते हैं, और इसको एक बड़ा बूम मिलता है 1985 में, जब इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसे हम शॉर्ट में इग्नू बोलते हैं, वो बनता है। और 31 अक्टूबर 2005 को जब उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, उत्तराखंड का अपना विश्वविद्यालय बना, तो आज ये सोचिए कि उत्तराखंड का ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। सरकारी विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, कोई भी ले लीजिए, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी सबसे बड़े विश्वविद्यालय के तौर पर अपने आप को स्थापित कर चुकी है उत्तराखंड में। तो अगर आप राष्ट्रीय स्तर की छलांग लगाना चाहते हैं उस लेवल पर, तो आप समझिए कि ये हमारे जो नए कुलपति महोदय हैं, वो खुद हिंदी भाषा के प्रोफ़ेसर भी रहे हैं, हिंदी साहित्य के, और ये कदम कितना शानदार है, वो खुद हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं। यूओयू इस समय हिंदी के लिए जितना गंभीरता के साथ काम कर रहा है, ये अपने आप में बताता है कि उनके काम में केवल बातचीत ही नहीं है, वो चाहते भी हैं कि ठोस रूप में
हम हिंदी का प्रचार भी करें और इसी के साथ हम अपने विश्वविद्यालय की एक बेहतरीन पहचान भी बनाएँ। तो पहचान बनाने का तरीका ये है किसी भाषा में या तो बेहतरीन साहित्य सृजन हो और दूसरा वो इंटरनेट के थ्रू एक्सेसिबल हो। इंटरनेट में उपलब्धता बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो रही हैं कि इंटरनेट में हिंदी में वेबसाइट मिल रही है आपको और बाकी काम पुस्तकों का सृजन हो या सारा काम है वो यूओयू का तो वो तो हिंदी में साम हो ही रहा है। तो आप ये मान के चलिए पूरी बातचीत में ये समझ में आता है कि ये जो आज का कदम है ये विश्वविद्यालय की अपनी यात्रा में भी मील का पत्थर साबित होगा और विश्वविद्यालय को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाएगा। शुभकामनाएँ हैं। नमस्कार।